नमस्कार। आज की कहानी में आपका स्वागत है। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही मार्मिक कहानी पर बात करेंगे, मंदिर और मस्जिद। जी। ये कहानी देखिए दीन और धर्म, वफादारी और ये जो सांप्रदायिक तनाव होता है उसके मुश्किल ताने बाने को बड़ी गहराई से दिखाती है। बिल्कुल। कहानी के जो मुख्य पात्र हैं, चौधरी इतरत अली कड़े के जागीरदार थे वो। अच्छा। धनी मानी इज्जतदार, यहाँ तक कि अंग्रेज हुक्काम भी उनकी इज्जत करते थे, पर वो ऐसे थे कि किसी हाकिम को सलाम करने खुद नहीं जाते थे। कचेरी से भी मतलब परहेजी करते थे। और साथ ही वो फारसी अरबी के बड़े विद्वान थे। हाँ, आलिम थे। और शरा के यानी इस्लामी नियमों के बहुत पाबंद। नमाज, रोजा, कुरान पढ़ना, सब कुछ पाबंदी से। पर यही एक दिलचस्प बात है। हाँ। इतने मजहबी होने के बावजूद उनमें वो कट्टरता, वो संकीर्णता नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। रोज गंगा जी नहाना, गंगा जल पीना, घर आप देखिए गोबर से लिपाते थे, दुर्गा पाठ करवाते थे पंडित जी से। हाँ, और साधु संतों का भी बड़ा आदर करते थे। सादा व्रत चलता था उनके यहाँ। जी, और उसमें मुस्लिम फकीरों के लिए अलग इंतजाम भी था। मतलब वो दानवीर थे, प्रजापालक थे, हिंदू मुसलमान दोनों की मदद करते थे। किसी को लकड़ी चाहिए, किसी के घर शादी ब्याह है, सब में मदद। और उनके साथ एक और अहम किरदार है भजन सिंह। हाँ, भजन सिंह, उनका राजपूत चपरासी, लंबा चौड़ा मजबूत निडर लठैत था वो। और चौधरी साहब का उस पर भरोसा, अटूट विश्वास, यहाँ तक कि हज पर भी साथ ले गए थे। भजन सिंह ने कई बार दुश्मनों से चौधरी साहब की जान बचाई थी। मालिक के सिवा वो किसी को कुछ समझता ही नहीं था। लेकिन चौधरी साहब की ये जो उदारता थी, गंगा स्नान, दुर्गा पाठ, जी, साधुओं का आदर सत्कार, ये सब बातें कुछ मुसलमान लोगों को पसंद नहीं आई। उन्हें लगता था ये इस्लाम के खिलाफ है। और इसी नाराजगी का नतीजा हुआ कि जन्माष्टमी पर ठाकुरद्वारे पर हमला करने की साजिश रची गई। और फिर हमला हुआ। हाँ, रात का वक्त था, जन्माष्टमी का उत्सव चल रहा था मंदिर में। तभी कुछ मुसलमानों ने लाठियों से, पत्थरों से हमला कर दिया। तब चौधरी साहब ने भजन सिंह को भेजा। जी, चौधरी साहब ने फौरन भजन सिंह को भेजा, हुक्म दिया कि जाओ उन लोगों को समझाओ, रोको, जरूरत पड़े तो हाथ भी चलाओ, पर देखो खून खराबा ना हो। ये साफ कहा था। लेकिन भजन सिंह, वो तो गुस्से में गया होगा ना? बिल्कुल। मंदिर पर हमला होते देख उसका खून खौल गया। वो अकेला ही उन हमलावरों पर टूट पड़ा, बुरी तरह पीटा सबको। और उसी वक्त चौधरी साहब भी पहुंच गए वहां। हाँ, और जब वो पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो बहुत भयानक था। भजन सिंह ने गुस्से में, अनजाने में ही सही, चौधरी साहब के इकलौते दामाद शाहिद हुसैन को मार दिया था। ओह, ये तो बहुत ही दुखद हुआ। चौधरी साहब पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। जाहिर है, इकलौता दामाद था, लेकिन फिर भी उन्होंने भजन सिंह को दोषी नहीं ठहराया। ये बड़ी बात है। और उन्होंने कहा, मंदिर में घुसने का किसी को हक नहीं है, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, भाग जाओ यहां से। उन्होंने अपने निजी दुख से ऊपर उठ के उस वक्त सिद्धांत को रखा। और फिर चौधरी साहब ने भजन सिंह को भगा दिया। हाँ, और सिर्फ भगाया नहीं, साल भर तक उसे छुपा कर भी रखा। मुस्लिम समाज का, घर वालों का, पुलिस का, सब तरफ से दबाव झेला, पर भजन सिंह को बचाया। लेकिन भजन सिंह खुद? हाँ, भजन सिंह अंदर ही अंदर अपराध बोध से घुट रहा था। आखिरकार उसने खुद ही हाकिम के सामने जाकर सरेंडर कर दिया। और फिर मुकदमा चला होगा। जी, और मुसलमानों ने इसे कौमी मुकदमा बना दिया। मतलब पूरे समुदाय की इज्जत का सवाल। पूरी कोशिश थी कि भजन सिंह को फांसी हो। लेकिन चौधरी साहब ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पानी की तरह पैसा बहाया, बड़े बड़े लोगों की खुशामदे की, और आखिरकार भजन सिंह को छुड़ा लिया। पर इस रिहाई से माहौल तो और बिगड़ गया होगा। बिल्कुल, सांप्रदायिक खाई और गहरी हो गई। मुसलमान चौधरी साहब से और भी ज्यादा नाराज हो गए। उधर हिंदू लोग भजन सिंह को अपना हीरो मानने लगे। उसकी शुद्धि करवाई गई और वो हिंदुओं का नेता बन गया। हाँ, दोनों तरफ धार्मिक कट्टरता बढ़ने लगी। भजन सिंह अब हिंदुओं का नेता था। और फिर अगली जन्माष्टमी आई। इस बार माहौल बिल्कुल अलग था। भजन सिंह के नेतृत्व में हिंदुओं ने जानबूझकर मस्जिद के सामने से भड़काऊ जुलूस निकाला। और फिर झगड़ा हुआ। हाँ, नमाज का वक्त था, बाजे बंद करने को लेकर कहासुनी हुई, बात बढ़ गई। भजन सिंह ने मौलवी की दाढ़ी पकड़ ली, मारपीट शुरू हो गई। और क्या वो लोग मस्जिद में घुस गए? जी, भजन सिंह और उसके साथी हिंदू मस्जिद के अंदर घुस गए, उसे नापाक कर दिया। जब चौधरी साहब को ये पता चला होगा तो वो आग बबूला हो गए। मस्जिद की बेहुरमती, खुदा का घर नापाक किया गया। उनका गुस्सा भजन सिंह पर उतरा। वही भजन सिंह जिसे उन्होंने बचाया था। हाँ, उन्होंने भजन सिंह को बुलाया और पूछा,
और उसे मस्जिद नापाक करने का वैसे ही दोषी ठहराया जैसे मंदिर नापाक करने वाला दोषी होता है। उन्होंने कहा कि तुमने वही गुनाह किया है जिसके लिए तुमने मेरे दामाद को मारा था। खुदा की तौहीन की है तुमने और इसकी सजा मौत है। ये कहकर वो तलवार लेकर खड़े हो गए। एक तरफ वफादारी, दूसरी तरफ धर्म का सवाल। मुश्किल फैसला, बहुत मुश्किल। दीन और धर्म के बीच फंसे हुए थे वो। सामने भजन सिंह खड़ा था जिसने उनकी जान बचाई थी, जिसे उन्होंने बचाया था। भजन सिंह ने क्या किया? भजन सिंह समझ गया। मालिक का असमंजस देख लिया उसने सिर झुका दिया और कहा, मालिक, आपकी दया हाथ न उठाने देगी। ये सिर आपका है, आपने इसे बचाया था, आप इसे ले सकते हैं। सुबह मेरे घर किसी को भेजकर मंगवा लीजिएगा। और वो चला गया? हाँ, माफी मांगकर चला गया। प्रेमचंद ने कहानी यहीं खत्म कर दी। आगे क्या हुआ ये नहीं बताया। शायद इसलिए कि असल सवाल अंजाम का नहीं, बल्कि उन दुविधाओं का है जो कहानी हमारे सामने रखती है। कैसे अच्छे इरादे भी नफरत की भेंट चढ़ जाते हैं। बिल्कुल। मंदिर और मस्जिद सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आईना है। दिखाती है कि वफादारी और मजहबी आस्था के बीच संतुलन कितना नाजुक हो सकता है। और ये आज भी उतनी ही सच है जितनी तब थी। तो ये थी मुंशी प्रेमचंद की कहानी, मंदिर और मस्जिद पर हमारी आज की बातचीत। कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि धर्म का असली रूप क्या है, वफादारी की हद क्या है। आज की कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल आज की कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वो जो घंटी का निशान है उसे भी दबा दें ताकि हमारी अगली कहानी की सूचना आप तक पहुंच जाए। अगली कहानी तक इजाजत दीजिए। अलविदा।